तो शहीदों को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन किया, शहीद परिवारों के साथ मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर वो वहां से रवाना हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और साथ ही NSAG डोभाल ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी, पूर्व DGMO, कॉप्स कमांडर, और हमारे साथ RSN सिंह, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, और राकेश पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर। राकेश हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं राकेश के पास जाना चाहूँगी। राकेश, परिवार आपसे कुछ ही देर में पहुँच रहा होगा, जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर के साथ। किस तरह की हलचल है? और बहुत मुश्किल वक्त होगा जनरल रावत के परिवार के लिए, क्योंकि दोनों बच्चों ने अपने पिता और मां दोनों को एक साथ एक झटके में असमय यूं अचानक खो दिया। इस हादसे में परिवार के करीबी लोग, मित्र कुछ समझ ही नहीं पा रहे होंगे, करें तो क्या करें? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे आपके लिए इस देश की सेनाओं के वो सबसे बड़े योद्धा थे, लेकिन परिवार के लिए वो सब कुछ थे। और जाहिर सी बात है, परिवार में जब पिता का साया सिर से उठ जाए तो इसका दुख सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। फिलहाल आपने घर की स्थिति पूछी। घर पर एक अलग तरीके की खामोशी है, सन्नाटा पसरा है, और इस सन्नाटे में एक दर्द है। पीछे आप देखिए, पूरी तरीके से खामोशी है। कुछ जवान ज़रूर यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन हाँ, ये जानकारी ज़रूर है कि संभवतः रात में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लेकर नहीं आया जाएगा। कल सुबह लेकर आया जाएगा। पालम एयरपोर्ट से अभी बेस हॉस्पिटल में रखा जाएगा और उसके बाद सुबह यहाँ पर लेकर आया जाएगा और फिर 11 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए, और फिर उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। बिपिन रावत जाने जाएंगे अपने विजन के लिए, और यही वजह है कि जब सेनाओं के एकीकरण की बातचीत हुई, ये हुआ कि एकीकृत कमांड होगी ताकि दुश्मन पर बेहतर तरीके से अटैक किया जा सके जंगी हालात में, या फिर स्पेशल ऑपरेशंस को अगर अंजाम दिया जाता है। तो यही वजह है कि जब सेना के आधुनिकीकरण की बातचीत आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिपिन रावत का नाम चुना। नाम इसलिए चुना क्योंकि वो लगातार इस बात के पक्षधर थे कि सेना को आधुनिक बनाना है, एकीकृत तरीके से किस तरीके से हम अटैक कर सकते हैं दुश्मन पर, और मॉडर्न समय में जब जंग होगी तो इसकी ज़रूरत होगी। यही वजह है कि बिपिन रावत को हमेशा याद रखा जाएगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, और लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, जिस तरह से जनरल बिपिन रावत की कई स्टेटमेंट्स मैं सुन रही थी और उनके जो कई वीडियोस अब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उसको सुन रही थी, जिस तरह से वो जनता के जनरल थे, बार बार इस बार के पक्षधर थे कि सिविलियंस और आर्म फोर्सेस के बीच में जो एक खाई होती है उसको पाटा जाए, और वो जनता के जनरल बनना चाहते थे। और यही वजह है कि शायद पहाड़ के लोगों का भी और आम लोगों का भी उनसे एक अलग जुड़ाव था। उनकी जो बेबाकी थी दुश्मनों के लिए, जिस तरह के बयान वो देते थे बिना लाग लपेट के, तो ये तमाम चीजें उन्हें एक आम आदमी के और करीब ले आई। आपने ये सही कहा है। जनरल बिपिन रावत, इनमें 2-3 बहुत बड़ी खूबियां हैं। पहली बात तो एक प्रोफेशनल सोल्जर थे, जिनको ग्राउंड का नॉलेज और स्ट्रैटेजिक नॉलेज दोनों ही बहुत उम्दा था। दूसरी बात कि वो काउंटर इंसर्जेंसी को बहुत दूर से जानते थे, और उसको उन्होंने ग्राउंड पे प्रैक्टिस भी किया हुआ था, ग्राउंड पे कार्रवाई की थी। और तीसरी बात, वो इतने मिलनसार थे कि सभी से, चाहे तीनों सर्विसेज के लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, आम जनता हो, किसी से भी जब मिलते थे तो उनको एक जो अच्छे ढंग का उनका लुक होता है, एक हाथ मिलाना, उनसे नमस्ते करना, उनसे बात करना, एक नज़दीकी हासिल कर लेना, उनके व्यू पॉइंट से बोलना, ये चीज़ें उनमें बड़ी खूबी थी। और उसके कारण ही अभी आप देख रहे हैं कि हर तबके के लोग उनको आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, एक और बड़ी खूबी मैं बताता हूँ कि जो हम सबको पसंद है, वो बेबाक थे। जो सही बात होता था उसको सीधी सादी लैंग्वेज में बता देते थे। उसमें ये नहीं सोचते थे कि अगला क्या सोचने वाला है। नहीं, अगर वो देश के लिए अच्छा था, नेशन कम्स फर्स्ट उनकी आइडियोलॉजी थी, तो अगर वो अच्छा था तो वो उस काम को करने में हिचकिचाते नहीं थे। जी, तो इसके कारण उनका जो प्रभाव है सभी तबके के लोगों पर पड़ा है, और इसका फर्क आपको देखने में मिल रहा होगा कि किस तरह से
सभी तबके के लोग आज सोशल मीडिया पर भी उनको नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी काबिलियत का बखान कर रहे हैं। ये सब उनकी खूबी थी एक लीडर के तौर पे। एक लीडर के तौर पर ये उनकी खूबी थी। और राकेश पांडे जो इस वक्त सीडीएस विपिन रावत के घर के बाहर मौजूद है, हमारे सहयोगी राकेश, जो बात लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी साहब कह रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत जाने जाएंगे अपनी बेबाकी के लिए, जिस तरीके के बयान सीडीएस विपिन रावत की तरफ से दिए जाते रहे, बात चाहे चीन की हो, बात चाहे पाकिस्तान की हो, ऑपरेशन ऑल आउट की हो, टेररिज्म की हो, कितने मोर्चों पर भारत मुकाबला कर रहा है, उन मोर्चों की बात करना हो, ये जो बेबाकी है, दरअसल में इस बेबाकी के लिए भी हमेशा सीडीएस विपिन रावत याद किए जाते रहेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर उनसे आप कभी बातचीत करिए, उनसे आप सवाल करिए पाकिस्तान की चुनौतियों को लेकर, चीन की बढ़ती चुनौतियों को लेकर, एलएसी पर क्या कुछ हो रहा है, इस पर तो जितनी जानकारी देना मुनासिब होता था उतनी जानकारी वो देते थे। और कई बार तो एक आध इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि अभी बहुत सारी पाबंदियां मुझ पर भी हैं, ये पाबंदियां जब हट जाएंगी तो मैं और खुलकर बोलूँगा। तो ये इस बात का परिचायक है कि वो जब उनसे आप सवाल कीजिए देश की चुनौतियों के मद्देनज़र, देश के दुश्मनों को लेकर, आने वाले समय में मुश्किलें क्या हो सकती हैं, तो उस पर बड़े वो खुलकर विचार करते थे। और अनुराग देखिए, इतना खुलकर कोई बातचीत अगर करेगा तो जाहिर सी बात है जिसका विजन क्लियर होगा, जो आज से कई साल आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, किस तरीके की चुनौतियां सामने खड़ी हो सकती हैं, आने वाले जंग में क्या ऐसे उपाय आज कर लिए जाएं कि भारत हमेशा विजयी रहे, तो ये इंसान वही इस तरीके से खुलकर बोल सकता है जिसका अपना विजन क्लियर हो। और यही वजह है जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि जब तीनों सेनाओं का एकीकृत, हाल फिलहाल में देखिए जैसलमेर में जो वॉर एक्सरसाइज हुई या फिर एलएसी के आसपास जो वॉर एक्सरसाइज हुई है जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया, जो उनकी सोच थी, जो उनका विजन था, यही वजह है कि जब इस तरीके के प्रयास शुरू हुए, भारतीय सेना को मॉडर्न बनाने की बातचीत हुई, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी विपिन रावत के कंधों पर और उन्हें देश का पहला सीडीएस बनाया गया। तो निश्चित तौर पर वो खुलकर बोलते थे और इसकी बड़ी वजह मुझे जो समझ में आता है, उनका विजन बहुत क्लियर था, भारतीय सेना को कैसे आधुनिक बनाना है, पूरा एक खाका था। और शुरुआत जो उन्होंने की है, निश्चित तौर पर जो भी अगले सीडीएस होंगे इस पैटर्न को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन नींव उन्होंने मजबूत बनाई है।